वेलकम टू ईटी क्लासेज ईडू टेम्पल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास हिस्ट्री। इतिहास को हम लोग पिछले क्लास में 3 भागों में बांटे थे। वो 3 भाग कौन कौन है? तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या देखेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है इसको। वो कौन कौन है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, जो इतिहास क्या है। तो सबसे पहला आपके स्क्रीन पे ये है, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, मतलब हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। वो कौन कौन है 3 खंड? वो हम लोग पहले भी देख रखे, अभी भी मैं बता देता हूँ क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में ही मेनली आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिले हैं। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल है ना, उसी को पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पाषाण काल। पाषाण काल स्टोन एज, पाषाण काल को ही स्टोन एज बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं पाषाण काल। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की है। मतलब पाषाण काल सभ्यता जो था उसका खोज कब किया गया था? 1863 ईस्वी में। और कौन किए थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किए थे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कलिंघम है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। जब धातु मिला है उसके आधार पर जो नामकरण किए थे वो कौन किए थे? तो क्रिश्चियन थॉमस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। ठीक है, हम लोग देखे थे इससे पहले, क्या देखे थे? तो धातु के आधार पर नामकरण कौन किए थे? तो क्रिश्चियन थॉमस। उसके बाद अब हम लोग देखें लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। अब 4 भाग कौन कौन है पाषाण काल का? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है वो कब से कब तक का है? तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। कब तक? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश, खाद्य संग्राहक तथा उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी।
क्या था? आग की खोज। इस समय क्या था? इस समय के जो मानव थे वो सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब रखते थे, जानवरों के तरह पेट भर लेना, बस इतना ही था। लेकिन सबसे अच्छा काम इस समय क्या हुआ था? जो ये लोग आग के खोज कर दिए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। क्या किया था? इसी समय शिकार करने के लिए तो बड़ा बड़ा पत्थर का इस्तेमाल करते थे, और इसी समय चित्रकारी मतलब पत्थर पर चित्रकारी करते थे। तो वो कैसा करते होंगे उस समय चित्रकारी? तो ऐसा करते होंगे, ऐसे होगा। उसके बाद इसमें दो आंख बना दीजिए, एक मुंह बना दीजिए, और ऐसे खींच दीजिए, एक हाथ लगा दीजिए, और इसमें भाला पकड़ा दीजिए। यही चित्रकारी उस समय हुआ करता था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भीमबाटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। पूरा पाषाण काल में जो चित्रकारी देखने को मिला था भीमबाटका गुफाओं में। भीमबाटका गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा देखेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो पीरियड है 12,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। किसने दिया था? कर्साइल। ठीक है, कब दिया था? 1867 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं आगे। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव को सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे थे पूरा पाषाण काल, उसमें बड़े बड़े पत्थरों का हथियार बनाया जाता था शिकार करने के लिए। जब पूरा पाषाण काल के बाद आया मध्य पाषाण काल, तो उसमें क्या किया गया था? उसमें छोटे छोटे हथियार बनाए थे। ठीक है, उससे शिकार करते थे, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? तो माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, एक काम और था अंत्योष्टि। अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार करना इसमें चालू हो गया था। किसमें? तो मध्य पाषाण काल में। तो बढ़ते हैं आगे। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तीसरा देखेंगे हम लोग नव या उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, इसका समय देखेंगे हम लोग कब से कब तक का है? तो 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक। कब तक है? 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक। तो बढ़ते हैं आगे। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1865 में। और कौन किया था? सर जॉन लुबाक। वो भी किसका? नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल का। ठीक है, इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मन का घड़ा की खोज की। मन का मतलब क्या होता है? घड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुआ है। राख के टीले कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कर्नाटक के मैसूर के पास सगनकल्लू। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राख क्या होता है? सड़ जाता है, इससे याद रखिएगा सगनकल्लू। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ है? तो पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़
आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में। और बदौर कहाँ है? राजस्थान। दोनों जगह से प्राप्त हुआ था पशुपालन का। चलिए बढ़ते हैं आगे। नोट में देखेंगे कुछ हम लोग जो जरूरी चीज है उसको देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेहरगढ़। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 60,000 ईसा पूर्व सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थे। आपसे पूछा जाएगा जो कृषि के साक्ष्य जो मिला है वह कब मिला था? तो 60,000 ईसा पूर्व। और कौन से पहाड़ी है? तो सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच। ठीक है। और सबसे पहला खेती कौन सा है? जौ। और दूसरा कौन सा होगा? तो गेहूं। जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बुर्ज होम, यह कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ है बुर्ज होम? कश्मीर में। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे? बुर्ज होम में। मालिक के साथ साथ कुत्ता को भी दफना दिया गया था, तो दफनाने का साक्ष्य मिला था बुर्ज होम से। बढ़ते हैं आगे। गुफ कराल, यहां से मृद भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कोलडीहवा, यह उत्तर प्रदेश के वेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मिला है। ठीक है। कोलडीहवा, कोलडीहवा में क्या मिला था? चावल। याद रखिएगा, कोलडीहवा में चावल। बढ़ते हैं आगे। चिरांद, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। कहा? चिरांद। चिरांद आप याद कर सकते हैं, हड्डी क्या रहता है? चिरा चिरा टाइप के रहता है ये। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। लेहुरा देह, यहां से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ। ठीक है। अगला देखते हैं। दमदमा, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा से एक ही कब्र के अंदर 3 कंकाल मतलब 3 मानव को एक ही कब्र में दफना दिया गया था। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा है? तो कुत्ता। कौन है? कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था मानव द्वारा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे हम लोग चौथा, लास्ट देखेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुआ था। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा। और सबसे पहला आविष्कार आग का। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।